हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी एक खास सीरीज है जिसका नाम है QRE 360 डिग्री। इस सीरीज के अंतर्गत हम RBI ग्रेड A-B 2025 में पूछे जाने वाले फेज 1 एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इसमें आज जो लेक्चर कंडक्ट होगा दैट इज रिलेटेड टू क्वांट सब्जेक्ट। और जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 1 होगा और अगली क्लास में आपको पार्ट 2 मिलेगा। आज थोड़ा बेसिक पार्ट और कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। और थोड़ा हाई लेवल आज भी होगा, लेकिन अगली क्लास में पूरा बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये हमारी खास सीरीज है और इस खास सीरीज के अंतर्गत वीक में 6 दिन, मंडे टू सैटरडे हम आपके लिए लेक्चर लेकर के आते हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, तो इसके डे भी फिक्स होते हैं। जैसे जो क्वांट के लेक्चर हैं आपको वो मंडे और थर्सडे को मिलते हैं। ठीक है, मंडे और थर्सडे को 8 AM पर। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाला बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको लेक्चर मिलते रहें। अब अगर मैं अभी तक क्वांट की बात करूं तो इसमें हम लोग चार क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक परसेंटेज कवर किया था, फिर हमने रेशियो कवर किया, फिर हमने पार्टनरशिप कवर किया था। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हमारी बारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है और इस सीरीज में टोटली जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कवर होंगे क्वांट के। इसलिए इसे आप रेगुलर फॉलो करें और अपनी चीजों को इंप्रूव करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे हमारे RBI ग्रेड A-B के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको एलिजिबिलिटी, पैटर्न और वैकेंसीज से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और हमारा कुछ डेमो कंटेंट, जैसे कुछ स्ट्रेटेजी एंड ओरिएंटेशन वीडियो फॉर क्वांट, रीजनिंग, ESI एंड FM मिलेगी, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है, और उसके बाद इस कोर्स में इनरोल कर पाएं। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एब्सोल्युटली फ्री है। जाकर के एक बार इस फ्री कोर्स को जरूर चेक करिएगा। एक छोटी सी खुशखबरी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं। एड्यूटैप ने अपना RBI ग्रेड A-B के साथ बैंकिंग महापैक लॉन्च कर दिया है। ये बैंकिंग महापैक क्या है? इसमें आप RBI ग्रेड A-B की फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ साथ बैंकिंग के भी आप 6 मेजर एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क। तो इन सब पे बेस्ड कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लासेज मिलेंगी आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे। और जो कंटेंट होगा वो प्री और मेंस दोनों का होगा। करंट अफेयर बैंकिंग ओरिएंटेड अलग होगी, RBI ओरिएंटेड अलग होगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी दोनों में अलग अलग होगी। तो जो भी आपको इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इस बैंकिंग महापैक कोर्स के अंदर है। तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट edutap.in विजिट करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। ये आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर बैंकिंग भी साथ साथ करना है RBI के, तो वो हमने एक महापैक लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक नई चीज़ है और बहुत सारे बच्चे इसके इंतज़ार में थे, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया। एंड में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में 1 मिनट की देरी हुई, उसके लिए माफ़ी। चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज को मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आजकल। कई बार ऐसा भी होता है कि अकेले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है और पिछले सालों में पूछे भी हैं। तो जब भी आपसे इससे पूछेगा तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम जरूर पूछता है। ठीक है भाई, तो ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। अब पढ़ना कैसे है वो आप लेक्चर को एंड तक देखना, साथ में कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाते चलना, तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 2 पार्ट होंगे इसके, आज पार्ट 1 है और अगला जो मंडे को लेक्चर आएगा वो पार्ट 2 आएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो नॉर्मली जैसे सवाल बैंकिंग एग्जाम में या RBI ग्रेड B में पूछे गए हैं अभी तक, उनमें 2 तरह की इक्वेशन है। एक होती है लीनियर इक्वेशन और दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, एक कौन सी? एक लीनियर इक्वेशन और एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क है ये आपको जानना जरूरी है। मैं आपको कंक्लूड भी कर देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए।
तो सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन के बारे में बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आने चाहिए, और तीसरा, आपको रूट्स में रिलेशन बनाना आना चाहिए, और फिर आपको नेचर ऑफ रूट भी पता होना चाहिए। तो ये वाली चीज तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विद एग्जाम्पल, ठीक है भाई। चलो, तो पहले तो यही बात हुई है हमारी कि हमें यह पता हो कि एक इक्वेशन कितने तरह की होती है और हमारे कितने काम की है। तो मैंने अभी बताया था कि इक्वेशन तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जिनसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दो तरह की इक्वेशन से आ जाते हैं, ठीक है। लीनियर से भी बहुत कम आते हैं, क्वाड्रेटिक से ही ज्यादा आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है लीनियर और क्वाड्रेटिक में? देखो, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर या डिग्री 1 हो, जैसे कि लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर या डिग्री 2 हो, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में से तो ना तो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, और आते भी हैं तो कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन से ही आपको एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होता है। जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है भाई। एक हमने कहा कि 5x प्लस 9y दैट इज इक्वल टू 37, ठीक है। आपको दो इक्वेशन दी हुई है, आपको दोनों इक्वेशन में रिलेशन बनाना है कि क्या इन इक्वेशन में x इज ग्रेटर देन y होगा, या x इज लेस देन y होगा, या फिर x इज इक्वल टू y होगा, या इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। या इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, रिलेशन तो बनेगा ही, फिर भी डाल देता है एक ऑप्शन, ठीक है। अब ये मेरे लिए एक इक्वेशन है, ये मेरे लिए दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने का आसान तरीका क्या है कि कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कोफिशिएंट कंपेयर कैसे? देखो, यहाँ x के साथ कितना है 2, यहाँ x के साथ कितना है 5, तो इसको इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए क्या करो, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को 2 से। तो जब मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 65। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x प्लस 18y दैट इज इक्वल टू 74। अब इस पहली इक्वेशन में से ऊपर वाली माइनस कर दो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये कैंसल, तो 3y की वैल्यू मेरे पास 9 बची। तो जो y की वैल्यू होगी दैट इज 9/3, तो 3 होगी। अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो 2x प्लस 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू 13 माइनस 9 4 होगी भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 यानी कि 2। तो मेरे पास x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू 3 है, तो मैं बोल सकता हूं कि x तो छोटा है y से, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही मेरा आंसर होगा। तो इससे जब भी सवाल पूछेगा यही एकमात्र तरीका है, कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं होंगे। यू कैन सोल्व इजीली बाय कोफिशिएंट कंपेयरिंग, ठीक है। कोफिशिएंट कंपेयर करो, उनको इक्वल कर लो, आ जाएंगे और सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, यही एक तरीका है, यही ऐसे ही पूछेगा। क्लियर है सभी को? सारा खेल किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो, ठीक है, यानी डिग्री 2 हो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। समझ रहे हो भाई? अब यहां पे एक चीज समझिएगा, इसके अंदर जो ये ABC होते हैं, ABC ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये रियल नंबर, और A कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, A इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सबको पता चल गया कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अब आपको एक इक्वेशन के रूट निकालने आने चाहिए, और फिर रूट में रिलेशन बनाना आना चाहिए, और फिर आपको नेचर ऑफ रूट। तो ये तो अगली क्लास का टॉपिक है, ये दोनों चीजें आज सोल्व करेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है, कि किसी इक्वेशन में रूट कैसे निकालते हैं, ये बेसिक है भाई, ठीक है। अब देखो रूट कैसे निकालते हैं, दो तरीके बताता हूं। एक परंपरागत तरीका होगा जिसके बहुत सारे बच्चे फैन हैं कि सर हमें तो किताबी तरीका बता दो। एक प्रैक्टिकल मेथड होगा जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दोनों तरीके समझेंगे। उदाहरण के तौर पे एज एन एग्जाम्पल एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने कहा जी ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है भाई। ये एक इक्वेशन है, तो आपको इसके रूट निकालने हैं। अब रूट निकालने के दो तरीके हैं, एक यूजुअल मेथड है, ठीक है, बेसिक मेथड है। अब ये बेसिक मेथड क्या कहता है कि अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये एक इक्वेशन है
तो आपके जो रूट्स होते हैं, रूट्स, वो रूट्स निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है कि माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये रूट निकालने का फॉर्मूला है। यानी इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 7 होगी, c की वैल्यू 12 होगी। ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दो और आपके रूट आ जाएंगे, है ना। तो मतलब किसी बच्चे को अगर कुछ भी याद नहीं आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसे रूट निकालने हैं सिर्फ, तो बस सिर्फ वो ये बात याद रखे, इतना सा अगर याद होगा तो वो रूट बहुत आराम से, नहीं समय लगेगा, मे भी हो सकता है टाइम लग जाए निकालने में, बट निकाल लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, बस ये बात ध्यान रखिए। तो अगर मैं इसी तरीके से निकालूं तो माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइड बाय 2a। तो ऊपर हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस, ये 49 होगा, ये 48, तो 1 बचेगा, डिवाइड बाय 2। तो एक बार 7 में 1 ऐड कर दीजिए और एक बार 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर माइनस 6/2 तो माइनस का 3 और ये माइनस का 8/2 तो माइनस का 4। तो इस इक्वेशन के दो रूट होंगे -3 और -4। सभी समझ पाए? शुरुआत देखो कहां से कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, और जब क्लास एंड होगी ना दांतों तले उंगली दबा लोगे। और ये तो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, आप सोच के देखना, ठीक है। हर क्लास हम क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है, एक कमेंट करके बता दिया करो कि ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। हमें भी ऊर्जा मिलती है, हमें भी मोटिवेशन चाहिए। एक आदमी कितने दिन अपने आप ऐसे ही चलता रहेगा मान करके, माना कि हम एक्टर हैं, ठीक है, लेकिन एक्टर को भी कभी ना कभी तो चाहिए ना डोज, ठीक है भाई। तो आप भेज दिया करो, ठीक है, और लाइक भी किया करो वीडियो को अच्छे से। चलो, तो ये तरीका सबको समझ में आ गया। अब दूसरे वाले तरीके पे चलते हैं जो हमने बनाया। हमारे बनाए गए तरीके से एक बात ध्यान रखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बात मैं अगली क्लास में प्रूव करूंगा, लेकिन आज प्रूव नहीं करूंगा, आज आपको मुझ पे यकीन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्या कि अगर इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है दैट इज माइनस ऑफ बी बाय ए होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का सम माइनस ऑफ बी बाय ए होगा, और दोनों रूट की जो प्रोडक्ट है दैट इज सी बाय ए होगा। ये बात आप लिख लो, इस बात का प्रूव आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि वहां पे इसका यूज होगा, इस टाइप के बहुत सवाल होंगे तो वहां प्रूव कर देंगे। आज ही खिचड़ी नहीं बनाते पूरा, ठीक है। आज सिंपल रूट निकालना ये वो सब चीजें सीख लेते हैं, बट ये होता है, एक बार मेरी बात का विश्वास कर लो, ठीक है भाई। बात समझ पाए सारे? तो दो रूट का सम माइनस बी बाई ए होता है और दो रूट की प्रोडक्ट सी बाई ए होती है किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन उठाई, ये जो इक्वेशन है मेरे सामने x² प्लस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। आपने ट्रेडिशनल मेथड से इसके रूट निकाल लिए, -3 -4 आया, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट रूट निकालना सिखा रहा हूं। देखो डायरेक्ट रूट कैसे निकालते हैं, समझो भाई। आप अगर इस इक्वेशन के दो रूट हैं अल्फा और बीटा, पहला स्टेप आपको क्या करना है कि अल्फा और बीटा का सम, इसको एज्यूम कर लेना है कि ये अल्फा और बीटा का सम है, ठीक है। जो भी x के साथ वेरिएबल होगा वो अल्फा और बीटा का सम होगा, ठीक है। और अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट होगी दैट इज ये c, और यहां से ये जो नंबर है इन दोनों के प्रोडक्ट, तो 12 इंटू 1, तो ये अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है 12। बात समझ पाए सारे? अब आपको सोचना है, अब दूसरा काम क्या है, आपको सोचना है कि ऐसी दो नंबर क्या होंगे जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट 12 हो। अब एक तरीका तो ये है कि 12 के फैक्टर बना लो भाई। 2 से गया कितना 6, 2 से गया कितना 3, तो 12 का मतलब तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां जो सम आ रहा है इन्हीं से बनेगा किसी ना किसी से, तो 2 2 जा 4 और 3, तो मैंने देखा कि एक नंबर 4 है एक 3 है, इन दोनों का सम 7 बन जाएगा और प्रोडक्ट 12 बन जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो ये आपके दो रूट आगे 4 और 3, लेकिन ये एक्चुअल रूट नहीं आए हैं, ठीक है। एक्चुअल रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का साइन चेंज करोगे। पहले जो भी रूट यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो -4 -3, और फिर उसको जो ये x² के साथ नंबर है उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहां पे हमने अभी तक अल्फा और बीटा का सम सिर्फ b लिया था। ये देखो b तो लिया था सिर्फ, तो हमने नेगेटिव तो लिया ही नहीं था, तो इसलिए हमने यहां नेगेटिव लिया, और फिर हमने a से डिवाइड भी नहीं किया था, इसलिए a से डिवाइड भी कर दिया,
तो सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 3 स्टेप है, आप आराम से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन है y² - 8y + 20 या -20 दैट इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन के 2 रूट निकालने हैं। अगर इस इक्वेशन के 2 रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, -8, और अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट है वो कितनी होगी, -20। यहां तो कोई नंबर है नहीं, तो अब इस 20 के फैक्टर अगर हम बना के देखें तो एक 10, अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो यार होगा कि सर 5 4 जा 20 होता है, तो भैया सम भी तो 8 होना चाहिए ना, तो एक रूट -10 होगा, एक +2 होगा, ठीक है, तब भी तो इनका सम ये बनेगा -10 + 2 -8, और दोनों की प्रोडक्ट -20। तो ये दूसरा स्टेप हो गया आपका। अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपको यहां पे इन दोनों रूट का साइन चेंज करना है, तो +10 -2, और साथ में अगर y² के साथ कोई नंबर है तो उससे डिवाइड कर दो, अदरवाइज यही आपके रूट होंगे। क्लियर है भाई? तो ये रूट निकालने का सिंपल सा तरीका है, तो जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको बेसिक तरीके से निकालने हैं तो ये मेथड होगा, और जो मैंने आपको बताया उससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो ऐसा आप सोचें। ठीक है भाई? तो ये तो हमने सीख लिया कि किसी भी क्वेश्चन के रूट कैसे निकालते हैं। क्लियर है? अब रिलेशन बिटवीन रूट, अब किसी भी इक्वेशन के रूट में रिलेशन कैसे बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थोड़ा दिए होंगे कि एक्स और वाई के रूट पूछे, वो तो बोलेगा एक्स और वाई में रिलेशन बनाओ। ठीक है, अब रिलेशन 5 तरह से बनते हैं। एक रिलेशन बनता है कि जब x ग्रेटर देन y होगा। अब ये कब बनेगा, मैंने कहा कि जी x के 2 रूट हैं 5 और 7, ठीक है, y के 2 रूट हैं 3 और 4, तो आप बोल सकते हो कि x जो है वो ग्रेटर है y से। कंपेयर कैसे करोगे, जैसे ये x लिखा ये y, x के दोनों रूट लिखो और y का एक रूट लिखा, x के दोनों रूट लिखे और y का दूसरा रूट लिखा। अब हर बार आप देखोगे x की वैल्यू y से ग्रेटर आ रही है, तो अगर हर बार ग्रेटर आ रही है तो x ग्रेटर देन y होगा। समझ रहे हो? दूसरा रिलेशन क्या होता है कि x छोटा हो y से। अगर यहीं पे वैल्यू ऐसे होती कि x की वैल्यू तो 3 और 4 है और y की वैल्यू 5 और 7 है, तो मैं बोल देता कि भैया x तो छोटा है y से। समझ पा रहे हो? तीसरा होता है कि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y हो, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि x के 2 रूट हैं 5 और 7, लेकिन y के 2 रूट हैं 4 और 5। अब आप यहां से रिलेशन बना के देखो, ये x है ये y है, x के 2 रूट है 5 7, y का एक रूट है 4, x के 2 रूट है 5 7, y का एक रूट है 5। अब देखो भैया ये ग्रेटर है ये ग्रेटर है, ये इक्वल है ये ग्रेटर है। अब आप देखोगे कि x या तो बड़ा है और या बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, है ना, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू y। ये कब होगा, जब उल्टा हो जाता कि x के 2 रूट तो 4 और 5 हैं और y के 2 रूट 5 और 7 है। अब ये रूट इसके इक्वल है, इससे छोटा है, लेकिन ये रूट दोनों से छोटा, तो मैं बोल सकता हूं कि x तो छोटा है भैया। समझ पा रहे हो? और एक रिलेशन और होता है, दैट इज फिफ्थ रिलेशन। वो होता है कि या तो इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, या फिर नो रिलेशनशिप कैन बी इस्टेब्लिश, कि कोई भी रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कब होता है, ये देखो, इक्वल तो सिंपल है कि x के 2 रूट हैं 4 और 4, y के भी 2 रूट हैं 4 और 4, तो आप बोलोगे जी इक्वल है। लेकिन ये नो रिलेशन कब होगा, ये नो रिलेशन तब होगा जब अपोजिट साइन आ जाएंगे x और y के बीच में। ठीक है, अपोजिट साइन कैसे, जैसे मैंने बोला x के 2 रूट हैं 5 और 10, मैंने बोला जी y के 2 रूट हैं 6 और 12। ठीक है, मैंने ये बोल दिया सिंपली। अब आप कंपेयर करो, ये x है ये y है, x के 2 रूट हैं 5 और 10, y का एक रूट है 6, x के 2 रूट हैं 5 और 10, y का एक रूट है 12। अब देखो भैया यहाँ y ग्रेटर है या x ग्रेटर है, ऐसे कैसा हो सकता है कि एक बार y ग्रेटर है एक बार x ग्रेटर है, तो अपोजिट साइन आ गया, मतलब आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। समझ पाए मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है। तो यहां पे मैंने आपको तीनों चीजें बता दी हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या होती है, दूसरा मैंने बताया कि इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला और दूसरा तरीका क्या होगा, तीसरा मैंने आपको बताया कि रिलेशन बिटवीन रूट्स कैसे बनाया जाता है। अगर इतना समझ में आ गया तो फटाफट से चैट विंडो में यस टाइप कर दो। हरी अप गाइस, फटाफट बताओ भाई, इतना समझ में आ गया सबको? तो एक बार चैट विंडो में यस टाइप कर दें कि हाँ सर इतना समझ गए हैं हम।
अगर इतना समझ गए हो ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके लिए आसान होगी। अगली वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें नेचर ऑफ रूट्स और ये सारी चीजें मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि इनसे इन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, तो वो अगली वीडियो में। लेकिन ये पहले वाला पार्ट यहां कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है, ठीक है। वो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज है। अगर एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप सभी जानते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर ये ध्यान रखो कि बी और सी, ठीक है, नेचर ऑफ रूट दो तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक अगली क्लास में बताएंगे, एक आज बता रहा हूं, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो यह बात याद रखना, उस इक्वेशन के दोनों रूट हमेशा नेगेटिव आएंगे। अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। सॉरी, बी और सी पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अगर किसी इक्वेशन का बी नेगेटिव है लेकिन सी पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। और किसी इक्वेशन के अंदर बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा हमेशा। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा हमेशा, यह बात याद रखना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीजें कहां काम आएंगी। सबसे पहले फर्स्टली आपको यही चेक करना है हमेशा किसी भी इक्वेशन में। बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंडों में क्वेश्चन यूं सोल्व हो जाता है। अब ये एग्जांपल ले लो। अब यहां बताना था कि पहला रूल, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन है नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब आप देखो कि यहां ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे क्योंकि बी भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव। अब यहां बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो मुझे इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सीधा पता चल गया कि वाई तो ग्रेटर है एक्स से, क्योंकि वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स की नेगेटिव है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स इज लेस देन वाई। क्लियर है ना। तो इसका बहुत यूज होगा और आप आराम से इसको बना पाओगे। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इक्वेशंस के क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हमें बेसिकली सीखनी चाहिए थी इस वीडियो में वो हमने सीख ली है। अब बारी क्वेश्चंस की है, ठीक है। बड़ी बड़ी इक्वेशन आएंगी, कैसे सोल्व होंगी वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे, वो मैं बहुत सारे तरीके आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कहां से रूट पता चल रहे हैं कैसे। यार देखो छोटी छोटी वैल्यू तो आप भी सोच सकते हो आराम से, और वो एकदम से नहीं आएंगी। कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर ये रूट कैसे निकले, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा। तो तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आ गया कि आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनना है? भैया वो भी तो आया है ना। तो अगर वो बात आ सकती है तो ये बात क्यों नहीं आ सकती? आप अपने आप को कम मत आंकिएगा, ठीक है। आप अपने आप को ये मत सोचो कि यार मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप ही तो करेंगे भैया, आप ही करने वाले हैं। अगर स्वर्ग देखना है तो आपको ही देखना है ना भैया, तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना कि अगर आपको मतलब आपको कोई चीज चाहिए तो आपको ही एफर्ट डालना पड़ेगा ना, कोई और क्यों डालेगा? अगर मैं डाल रहा हूं तो मेरा एक पर्पज हो सकता है, ठीक है। मुझे मानसिक शांति मिलती है अच्छा पढ़ा के, मैं अपने आप को ऐसे महसूस करता हूं कि यार आज तो जंग जीत ली है। जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मुझे होश ही नहीं होता है, मैं बिल्कुल खोया हुआ होता हूं उन चीजों में। तो मेरे लिए वो एक मानसिक संतुष्टि है, अपना एक पर्पज है। मैं हेल्प कर पा रहा हूं आप लोगों की, इससे बढ़िया क्या चाहिए? बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे यहाँ सेलेक्ट होकर एक बच्चा आता है और वो बोलता है कि सर फला फला यूट्यूब पे आपको ऐसे ऐसे देखा था, वो लेक्चर देखा था सर, पेपर में ऐसे सवाल निकल गए, मेरा ये निकल गया सेक्स, है ना। तो कितनी कितनी मजेदार बात है यार ये। मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं, 1-1.5 साल बाद आप आओगे यहाँ सेलेक्ट होके और फिर आप बताओगे उस चीज के लिए, और आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे। सोच के देखो कितनी हैरानी की बात है। तो मेहनत कर लो दोस्त, ठीक है। आपके पाँव का कांटा आपसे ही निकलेगा, कोई दूसरा नहीं निकालने वाला, दूसरा दबा देगा और दर्द होगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो इतनी सी कहानी मैंने बता दी आपको, ये बेसिक पार्ट है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका पार्ट 2 जरूर देखना। आप लोग 2 दिन का जोश होता है, कोई सीरीज लॉन्च करते हैं 4 दिन तो धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे एनर्जी से, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे का ही मन नहीं है, ठीक। उसे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ूंगा, कुछ नहीं बचेगा तब तुम्हारे पास। अभी पढ़ लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से सोल्व करें, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया वाली। चलो भाई फटाफट। थोड़ा बेसिक लेवल रखा है लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे यहां भी,
लेकिन अगली क्लास तो इसका पार्ट 2 तो बहुत अल्टीमेट लेवल होगा। देखो बट ये आएगा तभी तो वो आएगा ना दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, दो रूट देखो, सबसे पहले ये देखा करो बी भी पॉजिटिव सी भी, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों रूट नेगेटिव होंगे। समझ पा रहे हो? अब ऐसे देख के तो और नहीं बना सकते ना, क्या इससे पता चल रहा है? क्या इस बात से ये पता चल रहा है इनमें क्या रिलेशन होगा? नहीं पता चल रहा। तो फिर अब रूट निकालो। तो दो रूट ऐसे सोचो जिसका सम 7 हो प्रोडक्ट 12 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा 7 हो और अल्फा बीटा 12 हो। ऐसे दो रूट क्या होंगे भैया? 3 और 4 होंगे। तो एक्स के जो रियल रूट आएंगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और साथ में एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर हो तो उससे डिवाइड कर दो, पर है नहीं। अब यहां पे देखो इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा 5 होगा और अल्फा और बीटा कितने होंगे? 6। तो ये कब होगा? जब 3 और 2 है। तो y के जो दो वैल्यू आएंगी दैट इज -3 और -2, है ना। अब रिलेशन कैसे बनाओगे दोस्त? ये x ये y, x के दोनों रूट लिख लिए, y का सिर्फ एक रूट लिखा, फिर x के दोनों रूट लिख लिए, y का दूसरा रूट लिखा। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, -3 ग्रेटर होता है -4 से, -2 भी ग्रेटर होता है, ये भी ग्रेटर होता है। तो मैंने पाया x या तो छोटा है या बराबर है y के। तो यानी कि जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हो गया भाई सोल्व, कोई दिक्कत ही नहीं आई। समझ रहे हो ना? तो आप कर सकते हो इजीली, लेकिन बशर्ते आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट हरी अप गाइज, फटाफट से आंसर करें भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 0 और 6y स्क्वायर माइनस 53y। अब क्या करेंगे? बहुत सारे लोग इसको सोल्व करना शुरू, मैंने कहा कि सबसे पहले देख तो लिया करो, ये पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट तो नेगेटिव होंगे। बोलो होंगे? होंगे। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट तो पॉजिटिव होंगे। तो भैया मुझे तो यहीं से पता चल रहा है एक्स छोटा है वाई से, तो मैं क्यों इतनी एनर्जी खराब करूं भाई? मैं तो सीधा आंसर पे पहुंच गया 1 सेकंड में। समझ रहे हो ना? बस यही जादू है इन सब चीजों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे सारे, बेसिक के नाम पे लिपापोती नहीं होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक इक्वेशन है भैया, देखो अब इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको भी सोल्व करेंगे। और ये मत सोचना कि मास्टर जी ने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन सेट करे होंगे। मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूं ना आपको, या तो वो आरबीआई के पीवाईक्यू होते हैं या वो बैंक के एग्जाम के आईबीपीएस के एसबीआई के पीवाईक्यू होते हैं। समझ रहे हो? मोस्टली क्वेश्चन में वो प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। ठीक है, या मैं खुद क्वेश्चन क्रिएट करता हूं जो अच्छे लेवल के होते हैं, वो कि ये आगे आने वाले फ्यूचर में आ सकते हैं। ऐसे टाइम पास नहीं है दोस्त कि कहीं से उठाया और पेल दिया, नहीं। ठीक है, वो वाला नहीं है। मेरी मेहनत पे शक मत करना, और अगर आप शक करोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी उस बात पे। ठीक है, बहुत ताकत लगती है ये क्लास लेके आने में, बनाने में, कंटेंट सोचने में, फिर आपको टाइमली डिलीवर करने में। ठीक है, ये आसान नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इसलिए मेहनत की कदर किया करो। अगर आप दूसरों की मेहनत की कदर नहीं करोगे ना, कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं करेगा। और दुनिया में मेहनत की कदर होना बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजें तो देख लेंगे यार। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि अगर बी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन सी नेगेटिव हो, तो उस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। बोलो होता है? ये मैंने बताया था आपको अभी। तो यहां पे भी आप देखोगे भैया, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और 2 नंबर की प्रोडक्ट नेगेटिव कब आती है यार? नेगेटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव प्रोडक्ट तो तभी आती है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो। ठीक है भाई, तो अगर इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो तब भी रहेगा ही ना। इसलिए इस इक्वेशन के दोनों रूट में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। अब अगर आप यहां देखोगे ये सी नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यहां देखो सी नेगेटिव है, तो इसका भी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और बड़े अचरज की बात है कि अगर मैं ये बोलूं कि एक्स और वाई में रिलेशन बनाऊं कि ये दो रूट हैं एक्स के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक रूट यहां से उठाया पॉजिटिव, ये दो रूट हैं एक्स के और दूसरा रूट है नेगेटिव। अब भाई ये पॉजिटिव में तो जो मर्जी बने, लेकिन यहां ये पॉजिटिव ग्रेटर होगा, यहां ये ग्रेटर होगा। तो जब एक ग्रेटर एक मतलब ऐसे हो सकता है क्या कभी? तो ये बात भी ध्यान रख लो कि जब भी दो इक्वेशन दे रखी हो और दोनों के एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वहां कभी भी रिलेशन नहीं बनता।
ठीक है, आप सेकंड में इस सवाल का आंसर कर सकते थे, सेकंडों में सिर्फ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वांटिटी की फॉर्म में दिया गया है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले इसको सोल्व करो भाई, 6x² प्लस 17 माइनस 3x² माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके माइनस होगा, 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x² की वैल्यू 3, तो x² की वैल्यू 3 से सिंप्लीफाई होगा 1। तो जब भी आप खुद स्क्वायर रूट करोगे ना किसी का, तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव, तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1। समझ पा रहे हो सारे। दूसरा देखो, अब यहां पे आ जाओ, अब 5y² माइनस 12 माइनस 9y² प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाऊं तो 4y² प्लस का, ये प्लस का 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, तो y² की वैल्यू, ये 4 उधर जाके 4 से डिवाइड होगा 1, तो y की वैल्यू अगेन प्लस 1 और इस इक्वेशन का भी ऐसा ही है, तो मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये बात आप यहां से भी चेक कर सकते थे कि यहीं से पता चल रहा है कि C नेगेटिव आएगा, यहां से पता चल रहा है कि C नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ना। तो जब C नेगेटिव हो दोनों इक्वेशन में, तो रिलेशनशिप नहीं बनता। यार कितने सवाल सोल्व हो जाते हैं इन चीजों से, बट हम सोचते ही नहीं है वैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये बस क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक हो जाए, अदरवाइज कोई इतना आसान सवाल वो पूछ भी नहीं रहा है पेपर में आजकल। कहीं आप ये सोच रहे हो कि सर इतना आसान आएगा, नहीं, लेवल अभी आना बाकी है दोस्त। देखो, x² प्लस 53, ठीक है भाई, या इधर ये 150% ऑफ 78, 78 का 100% 78, 50% 39, तो ये बन गया 117, 53 इधर आके माइनस होगा, बचेगा 64। तो x के दो रूट आए, प्लस का 8 और माइनस का 8, ये 8 का क्यूब होता है, तो y की वैल्यू आ गई 8। तो अब जो ये 8 है ये इसके इक्वल भी है, ये -8 इससे छोटा है, तो x या तो छोटा है या इक्वल है y के, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा रूट की फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। ठीक है, रूट की फॉर्म में आ गई है, पर सोल्व तो करनी पड़ेंगे ना दोस्त, पूछ सकता है पेपर में, जैसे इस बार IBPS में, SBI में ये पूछी गई है रूट वाली इक्वेशन, तो आपसे भी आ सकती है पेपर में। देखो, x² प्लस 5 रूट 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y² माइनस 8 रूट 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यही होगा। अब देखो, आप यहां पे आपको दो रूट ऐसे सोचने हैं, अल्फा प्लस बीटा जिनका सम ऑफ 5 रूट 3 और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट ऑफ -42। बोलो, सोचने हैं ऐसे दो रूट। अब मैं कैसे सोच सकता हूं सर ऐसे, रूट 3 तो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, आप यहां से रूट 3 हटा दो, आप यहां से रूट 3 हटा दो, आप इतना सोचो कि ये 5 है, और जो भी रूट के अंदर नंबर है ना, इस नंबर से इसको डिवाइड कर दो, तो ये माइनस का 14। तो आपको अब इतना सोचना है कि सम तो 5 हो और प्रोडक्ट -14 हो, बस इतना सोचो आप। तो इतना कैसे सोचोगे भाई, इतना तो सोच सकते हैं कि एक रूट 7 हो, एक -2 हो। देखो 7 और 2 5, दोनों की प्रोडक्ट -14। अब कुछ नहीं करना, इसके साथ जो रूट 3 हटाया था वो चिपका दो, चिपका दिया, तो ये लो भाई आगे रूट। अब रियल रूट लेने का तो वही तरीका है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगा, तो ये इसके रूट आ गए। ठीक है, अब देखो सेम यहां बनाते हैं भैया, अल्फा और बीटा का सम क्या, -8 रूट 2, अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट क्या 30। अगर रूट 2 हटा दूं तो अल्फा और बीटा कितना बचेगा -8, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो बचेगा कितना 15। रूट के अंदर जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। ठीक है भाई, अब कैसे सोचोगे, -5 -3 हो गया भाई सम, ये प्रोडक्ट ये। अब -5 -3 के साथ ये चिपका दो भाई, रूट 2 चिपका दिया। अब इसके जो रियल रूट लाएंगे तो वो आएगा 5 रूट 2 और 3 रूट 2। ठीक है, अब रिलेशन बनाना है आपको। देखो ये वैल्यू तो छोटी ही है इन दोनों से, तो x तो छोटा है y से, इसके हिसाब से अब इनको भी चेक कर लो, क्या ये वैल्यू इससे तो छोटी है। अब इसके यानी 2 रूट 3 और 3 रूट 2 ही चेक करना है ना, ये y तो ग्रेटर है इससे, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73,
तो 2 इंटू 1.73 और √2 की वैल्यू होती है 1.41। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 3.46 समथिंग आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.2 समथिंग आएगा। तो अब भी यही ग्रेटर है, तो मतलब x जो है वो छोटा है y से। ठीक है, तो x छोटा है y से, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सभी को? तो ऐसे करके सोल्व करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है, बट थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी चीजें लगेंगी। क्लियर है भाई सभी को? चलो, अब ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसा मैंने अभी आपको सिखाया है वो सारी चीज आपको यहां अप्लाई करनी है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। क्लियर है? मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, आप जाके देख लो वीडियो, हर एक वीडियो के नीचे आपका कोई भी कमेंट आया होगा तो मैंने वो रिप्लाई किया होगा। ठीक है, तो अगर मुझ में इतनी हिम्मत है, इतनी डेडिकेशन है आप लोगों के लिए, तो आप में क्यों नहीं है दोस्त? आपको तो अपने लिए करना है भाई? तो मेहनत कर लो थोड़ा, हर वीडियो पे कमेंट करना है, एक लाइक शेयर जरूरी है दोस्त, मजा बना रहेगा, अच्छा कंटेंट आता रहेगा, मन लगा रहेगा, हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, अब रूट के क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं। ये कौन सा तरीका आ गया सर ने वाला? 6x² माइनस 3 प्लस 4√3x प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखो, अब यहां पे एक चीज सोचने वाली है कि जो सम होगा, अगर इस इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है तो सम तो यही होगा 3 प्लस 4√3, और जो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है वो क्या होगी? 2√3 इंटू 6, यही होगी। अब एक बात बताओ सिंपली, यार रूट ये यही तो है रूट कि -3 और -4√3। बोलो, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया, सम करूं तो ये बन गया, बन तो गया, यही है रूट। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से? एक प्लस का 3, ये प्लस का 4√3, और x² के साथ 6 है तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 1/2, ये बन गया 2 से गया 2, 2 से 3, और ये √3 से गया √3, तो ये आ गया 2/√3। तो एक रूट आ गया 1/2, एक आ गया 2/√3। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सम होना चाहिए, अल्फा और बीटा का जो सम है वो -6 प्लस 2√3, और जो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है दैट इज 4√3 इंटू 3। तो इन्हीं से तो बन रहा है ये भी भाई, यानी एक रूट होगा -6, एक होगा -2√3। तो जब रियल रूट लोगे तो y की वैल्यू आएगी 6 और 2√3, लेकिन साथ में इस नंबर से डिवाइड होगा 3 से, तो ये 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से गया 2 और ये √3 से गया √3, तो दो रूट आगे 2 और 2/√3। बोलो भाई आराम से, मतलब जब भी अगर ये इस तरीके से दे रखा है बीच में कुछ साइन डाल के, तो इसी में रूट छुपे होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जब कंपेयर करोगे, ये x है ये y है, x के दो रूट हैं 1/2 और 2/√3, और y का एक रूट है 2, x के दो रूट हैं 1/2 और 2/√3, और y का दूसरा रूट है 2/√3। अब कैसे कंपेयर करोगे? इस तरीके से मैं बॉक्स बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी, अब पता है कि ये 2 ग्रेटर है, यहां भी पता है कि 2 ग्रेटर है। अब यहां अगर नहीं पता चल रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू √3, 2 इंटू 2 4, तो भैया 4 ग्रेटर होता है √3 से। यहां भी देखोगे 2√3, 2√3, तो ये दोनों इक्वल है। तो यानी कि x या तो छोटा है या बराबर है y के। ठीक है, तो x या तो छोटा है या बराबर है, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y। क्लियर है सबको? आसान है बनाना, मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हरी अप गाइस, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को ऐसे सोल्व करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट भी बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये b पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो भैया सीधा पता चल रहा है x इज लेस देन y, तो सेकंडों में सोल्व हो रहा है। ठीक है, बट आपको करना है इसको सोल्व, आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी एक तरीका है पेपर में क्वेश्चन पूछने का, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूं मल्टीपल तरीके, क्योंकि मुझे तो सारा एक्सपीरियंस है बैंकिंग का भी, इन सब का भी, और आज हमने बैंकिंग महापैक भी आपके लिए लॉन्च कर दिया, जिसमें आप आरबीआई ग्रेड ए के साथ बैंक के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। बड़ा शानदार मौका है। ठीक है, अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन इन द ऑप्शन।
ऐसे सवालों में क्या करना है आपको, पहले नेचर ऑफ रूट चेक करना है। जैसे ये देखो, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। पहले इसी बेस पे देखो क्या कुछ रिलेशन निकल सकता है। देखो, डिफरेंस ऑफ रूट इज 7, क्या कोई मैच है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट वैल्यू इज नेगेटिव, भाई इसका मैच ही नहीं बनेगा किसी के साथ, क्योंकि ये दोनों रूट पॉजिटिव है। पॉजिटिव की पॉजिटिव से प्रोडक्ट क्या होगी? पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो प्रोडक्ट आएगी ही नहीं ना। तो इस बेस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि ई का किसी के साथ कोई मैच नहीं है। यहां बी का ई के साथ मैच था, यहां ए के साथ था, तो इनका किसी से कोई मैच नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, बोथ रूट आर नेगेटिव, बोथ रूट आर नेगेटिव सिर्फ बी में है, तो बी का मैच एफ के साथ बनेगा। और बी का एफ के साथ मैच कहां है? ये रहा सिर्फ, ना यहां बी का एफ के साथ मैच है ना यहां है। तो बस इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। समझ रहे हो ना? तो ये ताकत है कंसेप्ट की भाई। ये मत सोचो कि इतने आसान है सर, आपने तो नहीं सेट कर दिए, घर पे थोड़ा बना रहा हूं भाई। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब फिर देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच गिवन। वीडियो पॉज करके खुद से सोचो शांति से थोड़ा। ठीक है, ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे? नेगेटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों रूट क्या होंगे? पॉजिटिव। तो भैया देखो, बन रहा है कुछ रिलेशन। बोथ रूट आर नेगेटिव, बिल्कुल जी, ए का डी के साथ। अब देखो, क्या इस बेस पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है? हो रहा है। ये सी का डी के साथ गया काम से, ये ए का डी के साथ यहां दिया गया है, बाकी कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, बाकी कहीं नहीं दिया गया, तो डी का बाकी किसी के साथ तो नहीं है, सी का डी के साथ। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है? बोथ रूट आर सम ऑफ रूट इज परफेक्ट स्क्वायर, बोथ रूट वैल्यू आर पॉजिटिव, दोनों रूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब ये तो बी और सी, एफ का बी और सी के साथ बन सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं भाई आगे क्या है। अब ए का डी के साथ बनेगा, यहां दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ। वैसे तो फिर यही बचना चाहिए ऑप्शन, बट देख लो फिर भी। अब इसके 2 रूट अगर मैं लूंगा, सम -9, तो इसके रूट आएंगे 4 और 5, और 4 और 5 का सम 9 होता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही मैच कर गया भाई, ए का डी के साथ, बी का ई के साथ और सी का एफ के साथ। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा दिमाग लगाने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है आपके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको हमारी काबिलियत पे भरोसा है, हमारे सिखाए हुए पे भरोसा है, सिखाना तो क्या है, मतलब जो भी हम सजेशन दे सकते हैं आपको, उस पे भरोसा है, तो आप इनको फोड़ दोगे सवालों को। देखो क्या है, द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन y इज लेस देन x। ठीक है, y इज लेस देन x, जो ये x है ये ग्रेटर है y से। ठीक है, तो ग्रेटर आना चाहिए पहले। अब सारी इक्वेशन सोल्व करो। इस इक्वेशन को सोल्व किया, इसके दोनों रूट नेगेटिव, इसका c नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव तो इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव इसका एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? होगा। चलिए, अब ये होने के बाद अब रिलेशन बना के देखो। पहले ऑप्शन ए उठाते हैं, ये ए की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, क्या ए का डी के साथ रिलेशन बन सकता है? भैया बन भी सकता है, क्योंकि ये भी दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ए का डी के साथ बन सकता है। हमें नहीं पता, इसको होल्ड पे रख लो। क्या ए का ई के साथ रिलेशन बन सकता है? कैसे बनेगा भाई? ई के तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ए छोटा है। वो तो कह रहा है कि एक्स बड़ा है वाई से। भैया एक्स बड़ा है वाई से, तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से कैसे बड़ी हो सकती है? तो ए का ई के साथ कोई मैच नहीं है। अब एफ के साथ देखो, एफ की एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। तो ई एफ के साथ भी कोई मैच नहीं है, तो ए का ई और एफ के साथ कोई मैच नहीं बनेगा। क्या इस बेस पे कोई ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं? देखो, ए का एफ के साथ कोई मैच नहीं है, ए का ई के साथ कोई मैच नहीं है, ए का ई के साथ कोई मैच नहीं है। ठीक है भाई, अब ये 2 ऑप्शन बच गए मेरे पास। ए का डी के साथ हो सकता है और बी का ई के साथ क्या है?
बी का ई के साथ क्या है, देखो बी के दो रूट है, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ई के दोनों रूट पॉजिटिव है, तो फिर ये इससे ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की ग्रेटर हो सकती है, नहीं, तो बी का ई के साथ भी कोई मैच नहीं, तो फिर यही एक ऑप्शन बच गया ना कि सी इज ग्रेटर देन डी, बिल्कुल ये दोनों पॉजिटिव हैं ये दोनों नेगेटिव हैं, और सी ग्रेटर देन एफ हो सकता है इससे, क्योंकि इस नेगेटिव से तो है, इससे भी होगा ही क्योंकि इसके रूट 19 और 9 आएंगे, इसका कुछ प्लस का 7 है तो माइनस का 7 प्लस का 5 आएगा, या प्लस का 7 माइनस का 5 आएगा, तो ये ग्रेटर है, तो ये रिलेशन बन गया भाई। ठीक है, कर पाओगे ना, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बनाया जा सकता है, बशर्ते आप मेहनत करो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई ग्रेड बी 2021 के अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर को कंसीडर करो। देखो भाई सिंपल सी चीज है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये बात मैं अगली क्लास में बताने वाला था आपको, अगली क्लास में ही बताऊंगा, बट ये ध्यान रखो कि इन दोनों का सम ये बन रहा है, दोनों की प्रोडक्ट ये बन रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें नोट करेक्ट बताना है। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा कि रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी तो इसी पे फोकस रखते हैं, ज्यादा नहीं फैलाते, फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप। अब देखो इन दोनों का सम क्या ये है, बिल्कुल है, इन दोनों की प्रोडक्ट ये है, बिल्कुल है, ये भी करेक्ट मैच है। अब z की वैल्यू यहां सिर्फ +17 होगी, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर z स्क्वायर 289 होता तो ये z +17 और -17 देता, लेकिन अगर z रूट 289 है तो ये सिर्फ +17 देगा। ठीक है, तो नोट करेक्टली मैच, तो नोट करेक्टली मैच में क्या होगा, ओनली 3, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। 5x - 2y इज इक्वल टू 5, 5x - 2y दैट इज इक्वल टू 5, और 1 + x/y दैट इज इक्वल टू 8/5। ठीक है भाई, तो यहां आपको यह बताना है कि ये क्या होगा। अब देखो सिंपली 1 को मैंने उधर भेज दिया तो x/y कितना बचा, 8/5 - 1 यानी 3/5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 क्या हो सकती है, उसके लिए यहां रख के चेक कर लो कि 5 × 3 2 × 5, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये 5 ये भी 5 इक्वल, तो मतलब x और y की वैल्यू यही होंगी। अब ये यहां पुट कर लो तो 3 × 3 + 5 हो गया 14, ये 3 × 5 - 3 हो गया 12, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, बस ऐसे सोल्व करते जाना है चीजों को, कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज होता है, ये आरबीआई ग्रेड बी 2022 का सवाल है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर 3 इक्वेशन आर गिवन इन वेरिएबल एक्स, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट 2 इक्वेशन, तो यू हैव टू सोल्व द इक्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। इन दोनों इक्वेशन का सम इसके बराबर है। ठीक है भाई, अब देखो अगर बराबर है तो a + a इज इक्वल टू 2 होगा। भाई दोनों का सम करें तो x² के कोफिशिएंट इक्वल होंगे ना, इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां फिर b और +3 दैट इज इक्वल टू 7 होगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर यहां 4 + c ये किसके इक्वल होगा, √49 - 13, जो कि √36 है यानी कि 6 है, तो 4 + c अगर 6 है तो c कितना होगा 2। आ गया भाई। अब इस पे बेस 3 सवाल हैं जो कि बहुत सिंपल है। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b + c, तो b 4 c 2, तो आंसर इज 6। होता क्या है ना कि जब हम चीजें उस स्टैंडर्ड की पढ़ के नहीं जाते, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते, तो पेपर में जाकर के हमें कोई चीज नई दिखाई दे जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं और वो चीज सोल्व नहीं होती। बस इतना सा एक कारण है, और कुछ नहीं है। आसान होती है लेकिन पता ही नहीं चलता हो ये क्या नई बला आ गई, और बला कुछ नहीं है। इसलिए आज की क्लास में थोड़ा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने कम रखे, अगली क्लास में और ज्यादा उठेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट लेक्चर मंडे को। ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये रही 2x² + 7x + 6,
दैट इज इक्वल टू 0। सम 7 हो प्रोडक्ट 12 हो, ऐसे रूट क्या होंगे 3 और 4। तो जब रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस का 3 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, -3/2 और -4/2। तो 2 2 जा 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 होगी भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर रूट ऑफ द इक्वेशन 2। मुझे पता है बहुत बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसलिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। पहले बता रहा हूं कुछ लोग गलती करेंगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया था शायद, हाँ 7 और 17, ठीक है। 7 और 17 ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके यार, अच्छे कमेंट करके बताया करो, मजा आ रहा है ना लेक्चर में, मजा आना चाहिए बस। लाइक शेयर आपका कर्तव्य है ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये एक और बहुत आसान सवाल है, ये भी आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी छोटी मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मैं अभी मेरी दूसरी क्लास है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो 10 मिनट पहले खत्म कर रहा हूं मैं। ये चीजें हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, समझ रहे हो ना। अभी इसका पार्ट 2 आएगा, वहां कवर करनी है, तो मतलब 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपके लिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कवर करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप ही अगर इनको ट्राई कर दें तो बढ़िया रहेगा, कर सकते हो आप बहुत आराम से। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे 3 अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो मतलब आपको आज की क्लास समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो कंक्लूड करूं तो आज आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, 18, 19, 17, 20, 21। 6 सवाल होमवर्क है। इन 6 के 6 क्वेश्चन को अगली क्लास में आंसर करेंगे। ये 3 क्वेश्चन तो स्टार्ट ही करने हैं अगली क्लास में, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो तो एट द एंड में फिर आपको बता देता हूं, हमने एड्यूटैप ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपली गूगल पे edutap.in टाइप करना है। हमारे ये वेबसाइट हमारी ओपन होगी, यहां कोर्सेज में जाओगे, ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज है, ठीक है। तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर ये देखो ये कॉम्बो कोर्सेज दिखेंगे आपको। कॉम्बो कोर्सेज में आप जाओगे तो ये हमारा आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग का महापैक है, ठीक है। सब कुछ मिलेगा इसके अंदर जो जो आपको चाहिए। क्या क्या, जैसे आरबीआई ग्रेड ए बी की फुल ऑन प्रिपरेशन विद इंटरव्यू, फेज 1 फेज 2 पूरा का पूरा इंटरव्यू। बैंक के 6 मेजर एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, उन सब के पीवाईक्यू, उन सब के फुल लेंथ टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो भी करंट अफेयर आरबीआई के लिए अलग से, बैंक एग्जाम के लिए अलग से, कंप्यूटर भी मिलेगा आपको इसमें, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आरबीआई वाली अलग, बैंक वाली अलग, मतलब सब कुछ आपको एसबीआई पीओ मेंस लेवल आपको इसके अंदर मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। तो आप इसको चेक करें, इसमें एनरोल करें, अपनी तैयारी को आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम को भी प्रबल बनाएं, ठीक है भाई। तो बस यही आज की इस वीडियो में शेयर करना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर वेबसाइट विजिट कर लें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताया करो लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। फिर मुलाकात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट नंबर 2 में। इंतजार रहेगा आप सबसे मिलने का। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।